कुरान पाक अल्लाह ताला की एक अहम किताब है जिसमें ऐसे ऐसे राजों का पर्दाफाश किया गया है जिनको साइंस आज तक नहीं ढूंढ पाया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम इन पैगंबरों का कहना मानोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। लेकिन आज बहुत से बच्चे जो 9 या 10 साल के होते हैं उनके सरों में सफ़ेद बाल देखने को मिलते हैं। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी है जिसको अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। वही आज साइंस ने इसका एक अंदाज़ा दरियाफ्त किया है जिसमें साइंसदानों ने बताया है कि आज बच्चों पर जो ये सफ़ेदी आ रही है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर डाला गया स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से बच्चे अपने दिमाग पर प्रेशर रखते हैं जो बाद में सफ़ेदी का कारण बनता है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इसको एकदम खुले अल्फाजों के साथ बयान कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी ज़मीन पर 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन पानी है, लेकिन आखिरकार इतना सारा पानी हमारी ज़मीन पर कहाँ से आया? आइए कुरान के इसी मौजिज़े पर नज़र डालते हैं। साइंसदानों के मुताबिक 404 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पानी मौजूद था। शुरुआत में हमारी ज़मीन एक आग का गोला थी। लगभग 15 करोड़ सालों तक हमारी ज़मीन पर मीटेरॉइड्स की बारिश होती रही जिसके अंदर पानी मौजूद था। मीटेरॉइड्स के ज़रिए हमारी ज़मीन धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। इस बात से ये साबित होता है कि पानी हमारी ज़मीन पर मीटेरॉइड्स के ज़रिए पहुंचा था। हर घूंट, हर कतरन, हर बूंद जो हम पीते हैं और देखते हैं ये करोड़ों साल पुराना है। हज़ारों मीलों का सफ़र तय करके ये पानी हमारी दुनिया में पहुंचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान पानी की ज़मीन पर आने की क्या वजह बताता है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया, फिर इसको ज़मीन में ठहरा दिया और इसके नाबूद करने पर काबिर है। अल्लाहु अकबर। बेशक लोहे के मुताबिक जो पर्दाफाश 1400 साल पहले कुरान ने किया है वो बात सचमुच काबिल तारीफ़ है। आज साइंस ने बताया है कि लोहा हमारी इस दुनिया का प्रोडक्ट नहीं है। इसको पैदा होने के लिए एक ख़ास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है जो हमारे आसपास के सैयारों में भी मौजूद नहीं है। लोहा सिर्फ एक सुपरनोवा की सूरत में ही बन सकता है, यानी सूरज से कई गुना ज़्यादा बड़ा सैयारा फट जाए और उसके अंदर से फैलने वाला अंश किसी दूसरे सैयारे पर गिर जाए। साइंसदानों का कहना है कि अरबों साल पहले लूका हमारी ज़मीन पर गिरे थे जिनके अंदर लोहा मौजूद था। अल्लाह ने यही बात कुरान में 1400 साल पहले फरमाई है। कुरान की एक सूरत का नाम अल हदीद है जिसका मतलब है लोहा। इसी सूरत की आयत नंबर 25 में है, हमने लोहे को उतारा और इसमें लोगों के लिए शक्त, फ़ायदे और क़ुव्वत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने लोहे को उतारा है, यानी लोहा पहले से इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। एक और गौर करने वाली बात तो ये है कि लोहा ज़मीन के दरमियानी हिस्से में पाया जाता है और कुरान में 114 सूरतें हैं। वही सूरह अल हदीद का नंबर 57 है जो बिल्कुल कुरान के दरमियान में ही मौजूद है। अल्लाह का ये करिश्मा किसी मौजिज़े से कम नहीं है। क्या आपको पता है जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो हमारे होठ नहीं मिलते। मौत एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है और जब इंसान सकरातुल मौत की कैफियत में होता है, मतलब जब इंसान की बॉडी से उसकी रूह निकल रही होती है, तब साइंटिफिकली इंसान की बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती सिवाय जुबान के। इंसानों पर अल्लाह ताला की ये खास रहमत है कि मौत के वक्त इंसान कलमा पढ़ पाए, चाहे उसका मुंह खुला हो या बंद हो, ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के वक्त जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मौत के वक्त हम सबको कलमा शहादत नसीब करे।